ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਹਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਹਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ। ਭਗਤ ਦੀ ਜੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਆਏਗੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਭਗਤੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਰਹਿਣ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਿਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ये परमात्मा की बख्शिश तो बगैर नहीं हो सकता। चला गया, फिर आ गया घर, फिर घर वालों चाह पानी कहता बना दिओ, गुटका पिया उत्थे ही, कहता चलो रस्ते में चलते आउंदे पाठ कर लाँगे। जपजी साहब का पूरा पाठ हो गया, वापसी आया, पढ़ लिया जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल, घर पहुँच गया। ये बई भगती अपने आप नहीं हो सकती। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बहुत विद्वान होए हैं सिख धर्म के। वो अपनी जिंदगी के बारे एक जगह पर लिखते हैं कि मैं हरमंदर साहब हर रोज़ आउंदा सी, अमृतसर के रहने वाले सन। सवेरे रोज़ आना तो आके काफ़ी लंबा समा कीर्तन सुनना, रागियां के पिछे बैठना। साढ़े मन में ही होंदा जाने जाके वैसे भी पिछे बैठीए। अज तो टीवी ते लाइव आउन लग पे, समझ लो कि एक दूजे के नाल लड़ते हैं कि पहले मैं बैठांगा तू बाद च आवीं, पर वो समा सी एक। भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि मैं पिछे आके बैठ जाना तो काफ़ी लंबा समा मैं बैठदा, पर मेरा मन नहीं सी टिकदा। एक महापुरुष मिले, उन्होंने मैं कहा भाई मेरा मन जिहड़ा ये टिकदा नहीं है, ये अंदर की जिहड़ी गल है ये मन मनदा नहीं। मैं रोज़ इन्नी देर बैठ बैठ के कीर्तन सुनना, क्योंकि उस मालिक की बख्शिश तो बगैर कुछ प्राप्त नहीं है। जवानी का समा सी उन्हां दा। वो कहते हैं कि मैनू उस महापुरुष ने कहा कि तू राम बाग चला जाया कर, उत्थे जाके भगती करया कर, इकलिया तेरा मन जिहड़ा ये टिक जाएगा। आंदे जी 6 महीने मैं उत्थे जाता रहा, मेरा मन टिक गया। 6 महीने बाद मन फिर उखड़ गया। आंदे फिर मैं उस महापुरुष को मिलया, पूछया जाके भी मेरा तो मन उत्थे भी नहीं टिकता। कह लगे कि तू हरमंदर साहब आ जा। फिर दोबारा वो दोबारा हरमंदर साहब आ गए। काफ़ी लंबा समा बैठना, कह लगे कि इन्नी भगती वाली जगह तू ये छड़ के उत्थे चला गया। वो कहते तुसी तो कहा सी मैनू, तो मैं उत्थे गया। हुण मन जिहड़ा है वो टिक गया। अचानक ही परिक्रमा दे विच वही महापुरुष मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैनू वो मिले। आवाज़ मारी, वीर सिंह अंदर का की हाल ही? बाहरों तो असी सारे पूछने परिवार ठीक है, राजी बाजी है, पर जिस वक्त अंदर की गल कोई नहीं पूछता। वो पूछते हैं की हाल है, अंदर का की हाल है? कहता जी हुण टिक गया मन। ते तू रामबाग क्यों नहीं टिकया, उतों क्यों वापस आया? तू तेनू कहा सी उत्थे जा। कहता जी उत्थे भी तुसी भेजा सी ते इत्थे भी तुसी भेजा, मैं तो हुक्म मन्ना सी, हुक्म मन्निया तो मैं मेरा मन टिक गया। तो अज की तारीख तक लारेंस रोड से भाई वीर सिंह की कुटिया है। हर रोज़ सवेरे गुलदस्ता वो लैके आउंदे सन, अज भी आउंदा है। उनकी कुटिया तो एक गुलदस्ता हरमंदर साहब अज भी आउंदा है रोज़। तो कहने का भाव यह है कि जिन्होंने वो भगती आप बख्शिश करे वही जुड़ सकता है, अपने आप कोई नहीं जुड़ सकता। तो एक भगत भगवान जे प्राणी कहना है मन, जिस दे मन दे विच एक परमात्मा की भगती नहीं है, ते नाल ही कहते हैं कि जैसे सूकर सुहान नानक मानो ताहे तन। हुण कुत्ते दी हर एक जगह ते बार बार सतगुरु जी ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने बहुत जगह ते कहा, स्वान पूछ जो होए ना सूदो पस जो उधर परों। कुत्ते की पूछल कभी सीधी नहीं हो सकती। तो अब मैं कौन उपाओ करूँ, जे बिद मन को संसा चूकै पौनिद पार परों। मैं तो कदे मन बच करम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरूँ। मेरे तो मन दे विच बार बार ये आता है कि मैं तेरी भगती की नहीं। पर सतगुरु जी इत्थे कह रहे हैं कि जिंदे मन दे विच उस मालक की भगती नहीं है, इवें समझ लो सूर ते कुत्ते पे पाउंदे हैं। उन्हां दा तन जिहड़ा है जैसे सूकर सुहान नानक मानो ताहे तन। ये समझो कि वो इस तरह है कि जिमें एक कुत्ते दा ते सूर दा शरीर है, इवें समझ लो। तो अगले श्लोक के अंदर सतगुरु जी ने फरमाया कि देखो एक जगह तो कह रहे हैं कि परमात्मा की भगती नहीं करता जिहड़ा बंदा, वो कुत्ते दे समान है। पर
ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਐਸੇ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ, ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਇਵੇਂ ਹਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। तो सतगुरु पातशाह जी कह रहे हैं तू भी एक मन एक चित हो के उस परमेश्वर की बंदगी करया कर, जिवें वो कुत्ता अपने मालक दे दर नूं नहीं छड्डदा, ते तू भी एक मन एक चित हो के परमेश्वर का भजन कर, उनकी बंदगी कर, उनका दर कदी छड्ड ना। ये नहीं कि मैनू यह चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो मैं तो हुण गुरुद्वारे नहीं आना। कई वेखे ने कई बंदे ऐसे, पर कई ऐसे हैं दुख आया तो वो सुख दे विच प्रवेश किया पाठ करके। कहता कि मैं जदों मेरा बच्चा बीमार होया तो मैं आया लगातार, मैं गुरुद्वारे रोज़ आना तो रोज़ जपजी साहब का पाठ शुरू किया। जदों तो ये मेरा मुंडा बीमार होया मैं उदों तो पाठ करना शुरू करता। भाव के दुख आया तो उन्हें तेनों पाठ के नाल लाता, बंदगी के नाल लाता। तू इस तरह कर जिमें कि परमेश्वर के दर नूं तू कदे छड्ड ना, जिमें एक कुत्ता अपने मालक के दर नूं कदे नहीं छड्डदा, तू भी इस तरह ही परमात्मा के दर नूं कदे भी छड्ड के किधरे होर जाई ना। तीर्थ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक ने फुल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। मनुख तीर्थां ते पहुँचता है जाके कि शायद मैनू परमात्मा इथों प्राप्त होएगा। गुरु नानक पातशाह जी की बाणी फरमाउंदी है, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल पुअंगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अहंग बुध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। ये सारे कर्म कांड ने हार पढ़ो स्वामी कै द्वारा दीजै बुध विवेका, फिर मौन भयो करपाती रहो नगन फिरो बनमाही। कहता कि मैं हाथ दे उत्ते पत्तियां दे उत्ते इनू मैं रोटी जिहड़ी थाली विच नहीं खानी,
मैं तो पत्तियां ते खावांगा, हाथ ते करांगा। मौन भयो करपाती रहो, लगन फिरो बनमाही। तट तीरथ सब धरती परम्यो, दुबदा छुटके नाही। मन कामना तीरथ जाए बस्यो। मन दे विच हर वक्त कहता कि तीर्थां ते जाके मैं इशनान करा, पर तीर्थ नाम न जाओ। तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। किहड़ा तीर्थ है? सब तो वड्डा तीर्थ है परमेश्वर का नाम। भई इन्हें कुछ तीर्थ करके वर्त रख रख के भुखे रहना है। गुरु नानक पातशाह जी ने ये सब कुछ निखेधिया कि कदे भी तुसी भुखिया नहीं रहना। ठीक है, शरीर की शुद्धता वास्ते, शरीर दे जेकर तुसी उस डॉक्टर के कहन ते बई तुसी वर्त रखना भी रोटी नहीं खानी, 2 दिन बीमार है बंदा, वो गल वखरी है। पर कह के कि अज तो द्वादशी अज तरदाशी है, मैं इस दिन वर्त करना, मैं इस दिन नहीं करना, सब कुछ खंडन किया है गुरु नानक पातशाह जी ने। बई इन्हां तीर्थां ते जान की लोड़ नहीं, ये वर्त रखन की लोड़ नहीं। जे ये सब कुछ तू करना तो इवें समझ लिया कि जिमें हाथी ने सूंड पानी की भरी तो अपने उत्ते फिर मिट्टी पा ली, इशनान करके आया फिर मिट्टी से लेट गया। तीर्थ वर्त अरदान कर, बड़े बड़े वड्डे दान करता है। दान करना कोई माड़ा काम नहीं, पर की है कि सब तो पहला अपने माता पिता की देखभाल कर, उन्हां दी सेवा कर। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पुरानी। भाई साहब गुरदास जी लिखते हैं, माँ प्यो नूं छड्ड के वड्डे वड्डे दान करना, लंगर लाना, वड्डा बेईमान है जे माँ बाप की तू सुर नहीं लेंदा, माँ बाप की सेवा नहीं करता। तीर्थां ते जा, तेरे वास्ते तीर्थ नाम है। दान कर, पर काहदा दान करना है? असीं रोज़ दान मंगते भी हाँ गुरु नानक पातशाह जी दे कोलों कि सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान ते दाना सिर दान, नाम दान। सब तो वड्डा दान जिहड़ा है असीं मंगना है गुरु कोलों कि सानू नाम दा दान दे। पर सतगुर पातशाह जी इत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी फरमा रहे हैं कि तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरै गुमान। फिर जेकर तेनू हंकार आ गया कि मैं ते सारे तीर्थां ते हो आया, 68 तीर्थां ते रोज़ वर्त रखना वा, दान करना वा, पर इवें समझ लै नानक ने फुलजात ते जो कुंचर इशनान। पातशाह जी फरमाते हैं ये सारे कीते हुए काम ये कर्म कांड हैं ते ये निष्फल जाणगे, तेरे व्यर्थ चले जाणगे। जिस तरह एक हाथी इशनान करता है तो उनका जिहड़ा कीता होया इशनान व्यर्थ जाता है, क्योंकि वो जिस वक्त इशनान करके फिर मिट्टी अपने उत्ते पा लैंदा, सुआह पा लैंदा। तो भाई इस तरह ही उस मनुख दे ये सारे कीते हुए तीर्थ दान वर्त ये सब कुछ व्यर्थ हैं जेकर वो गुरबाणी गुरु दे नाल नहीं जुड़दा। केवल ते केवल इको ही नाम दा आसरा है जिहड़ा सानू इस भव सागर तो पार लंघा सकता है। तो सतगुर पातशाह जी कृपा करन अज दे पावन जो पवित्र असां शब्द की विचार की है, ये साडे हिरदे च वसे। विचार करते हुए एक नहीं अनेकां ही भुल्लां हो जांदियां हन। सतगुर पातशाह ते समूह संगतां पासों दास खिमा दा याचक है। ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।